या सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज हम प्रभु के कलाम में से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जब हम मसीह में हैं। तो प्रिय प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है। यहाँ पे जकरिया का 8 अध्याय का 16 वचन से लेके हम 17 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहे वह ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। जो काम पहले आपको करने हैं वो ये है कि आप क्या करें, एक दूसरे के साथ सत्य बोलें, सच्चाई से। जहाँ भी बोलना है आपको, कोई भी बात करनी है, आप हमेशा ये सोचें कि मुझे क्या बोलना है, सच बोलना है, क्योंकि सच ही प्रभु के पास हमें ले जाता है। हालेलुया। तो सच बोलना है हमें। अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना है। कचहरियों में ज़्यादातर हमें क्या करना है, मेल मिलाप करने की कोशिश करनी है। चाहे आपका मुकदमा हो, चाहे आपके पड़ोसी में लड़ाई झगड़े हो, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़े हों, तो प्रियो आपको क्या करना है, पहले कि आपको इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और सुलह सलाह कराने की कोशिश करनी है, प्रेम से सुलझाने की कोशिश करनी है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। मन में भी एक दूसरे की हानि की कल्पना नहीं करना। ये मसीह लोगों के बीच में ये बातें होनी चाहिए। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि अपने मन में किसी के प्रति बुरी सोच नहीं रखनी है। हमें कोई भी ऐसी कल्पना नहीं गढ़नी है कि उसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें माफ़ करना है। आगे परमेश्वर का वचन बताता है हमें, और झूठी शपथ से प्रीत ना रखना। झूठी शपथ से प्रीत ना रखना। जो झूठी शपथें खाते हैं, जहाँ आप हो, जहाँ कोई भी हो, झूठी शपथ ना खाओ और ना उससे प्रीत रखो। हालेलुया। क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु कह रहे, इन सब बातों से मैं घृणा करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे कि इफिसियों के 4 अध्याय के 25 से लेके 32 तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन जहाँ पे भी हमें इसी बारे में, हमारे जीवन के बारे में बता रहा है कि हमें कैसे जीना है, परमेश्वर का वचन। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रभु ने कहा है, अपने पड़ोसी से झूठ जो बोलते हो, जो आज तक जो बोला है, छोड़कर क्या करो, सच बोलो, और ये जानो कि हम क्या हैं, एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध करो पर पाप ना करो। सूर्य अस्त होने तक पहले ही आप क्या करें, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें, गुस्से को ख़त्म करें, और आपस में जहाँ जिनसे भी आप गुस्सा हों तो क्या करें, सुलह सलाह कर लें। हालेलुया। और ना शैतान को अवसर दो, और चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन अपने काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने की उसके पास कुछ हो। तो क्या करना, हमें चोरी नहीं करनी है, ना किसी को करने देनी है, मेहनत करनी है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। चोरी करने से हमें फल नहीं मिलेगा। चोरी करेंगे या किसी का गलती से लेंगे, जहाँ धोखे से, रिश्वत ये वगैरह, वो नहीं बचेगी, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। प्रभु का वचन बता रहा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अब गंदी बात आप जानते हो, गाली गलौज, किसी का बुरा सोचना, बुरा करना, कुड़कुड़ाना, ये सब गंदी बातें हैं, ये हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो
हमें वही बोलना है जो सही हो। हालेलुया। और कोशिश करें उतना ही बोलने की जितना कि हमें ज़रूरत हो। हालेलुया। वचन को लेके बोलिए जितना आपको बोलना चाहिए। हालेलुया। और वचन सुनाइए और कोशिश करें अब शब्दों से, फालतू की बातों से अपने आप को बचाने की। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, दुखी होता है। जब हम परमेश्वर से वादा करते हैं, परमेश्वर आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो फिर हम उसमें पड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा दुखी होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हमें वचनों में बढ़ाने की, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जी के पास ले जाने की। हालेलुया। जब हम वचनों को तोड़ते हैं, जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम संसारिक अभिलाषाओं में खो जाते हैं तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मत करो। वचन को मानो, जैसे परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है वैसे ही, अपने मन अनुसार नहीं, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए शाप दी है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। जब न्याय का दिन होगा पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा को दुखी मत करें। इस संसार की अभिलाषाओं के लिए, इस संसार के लड़ाई झगड़ों के लिए, किसी चीज़ के लिए परमेश्वर के वचन को ना तोड़ें। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं। सब निंदा, कड़वाहट, भैर भाव, गाली गलौज सब मसीह लोगों से दूर होना चाहिए। हालेलुया। सबसे दूर होना चाहिए। और जो कहते हैं हम मसीह हैं, मसीह में जी रहे हैं, उनके लिए ये खास है कि आपका जीवन मसीह के अनुसार होना चाहिए। कड़वाहट, क्रोध, बुराई, जलन ये नहीं होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए। सब बैर भाव सब आपके अंदर से ख़त्म होने चाहिए। अगर हमें मसीह में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जीना है तो बैर भाव, चुगली, गाली गलौज ये सब हमसे दूर होने चाहिए। करुणा, और लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने। हम जब पापी हो गए प्रभु यीशु मसीह जी के पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं, तो प्रभु हमारे बड़े से बड़े पापों को क्या करता है? क्षमा कर देता है। जब प्रभु हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देता है तो भला हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे विरोधी हैं, उनको हम माफ़ ना करें? अगर हमें माफ़ी मिल गई है तो हमें भी क्या करना है? माफ़ करना है। तभी हम मसीह के क्या कहलाए जाएंगे? पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाएंगे। तभी हम असली मसीह होंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमारे जीवन से ऐसा चाहते हैं। तो एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगी, कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 12 से लेके 13 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। कैसे? इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। अगर आप मसीह में हो तो आप विश्वास करो आप चुने हुए हो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हो तो आप विश्वास करो आप चुने हुए हो।
और अगर आप ये परमेश्वर के वचन, ये आज्ञाएं परमेश्वर की मान रहे हो, आप चुने हुए हो। आपने प्रभु पे विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे लिए मरे थी, गाड़ा गया, उनको तीसरे दिन जीवित हो गए, जिंदा स्वर्ग हो गए और वो फिर आने वाले हैं। तो आप चुने हुए हो। तो प्रियो, चुने हुए रहने के लिए हमें क्या करना है? जितने हमने वचन पढ़े हैं, जितनी परमेश्वर की आज्ञाएं हमें मिली हैं, वो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। बुराई से, गाली गलौज से, कुड़कुड़ाहट से, भैर भाव से दूर रहना है, प्रेम करना है, क्षमा करना है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, लिखा है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे हमें भी अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है हमें? कैसे हम मसीह जीवन जीना है? हमें ऐसे जीना है, क्षमा करके, प्रेम करके, जैसे प्रभु यीशु जी ने हमें क्षमा किया है, हमें नया जीवन दिया है। तो हमें नए जीवन, उस जीवन को पाए रहने के लिए, उस जीवन को रखने के लिए, गंवाने के लिए नहीं, रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाएं माननी हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आपको बुरा नहीं बोलना है, इस मुख से कोई कुड़कुड़ाहट और कोई गंदी बात नहीं निकालनी है, अपने मन में कोई किसी के लिए गलत कल्पना नहीं करनी है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। जब ये आज्ञाएं हम परमेश्वर की मानेंगे तब ही हम सही मसीह कहलाएंगे, तब ही हम चुने हुए कहलाएंगे। तो प्रियो, ये वचन आप सबके लिए है। प्रभु ने आपके लिए ये वचन भेजा है, ये मैसेज आपके लिए है। जो भी आप देख रहे हो, ये मैसेज आप ही के लिए है। प्रभु आपको ही कह रहा है, सारी गलत आदतें, गलत बातें, गंदी बातें छोड़ के पवित्रताई का जीवन जियो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। तो प्रियो, पवित्रताई और खराई से चलो और प्रभु के चुने हुए बनो। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और आपके ज़िंदगी में ये वचन 100 गुना 1000 गुना फल लाने पाए। खुदावंद हर एक बीमारी से आपको आज़ाद करें, हर एक परेशानी से छुटकारा दे, हर एक रोग से छुटकारा दे। जिनके पास बच्चे नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम से प्रभु जी आप उनको बच्चों की आशीष दे खुदावंद। यस लॉर्ड, जो दुखी हैं उनके दुखों को सुखों में बदल दे खुदावंद प्रभु जी। जो भी आज इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में एक नई आशीष उतरने पाए प्रभु जी, एक बड़ा काम होने पाए खुदावंद प्रभु जी, कर्जों से फ्री हो जाएं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद। ब्लेस करें प्रभु जी, ब्लेस करें इस प्रभु जी जो भी इस वचन को सुन रहा है। यस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दुआ को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।